अगले इतने का हुआ, यू कैन नॉट से। एक्सेल वाली रैली है। हाँ, देखो मैंने आपसे कहा था ना ये डेटा ड्रिवन रैली है। एक्सेल सीट में ऐसा हो गया। अच्छा एक सवाल और इस ये वाले विषय पर, ये जो फेड वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है सर। देखिए मैं सुबह सुबह बहुत परेशान हो जाता हूँ एक्चुअली। एक दिन दो आगे कहते हैं कि आधे % से कम ब्याज दर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल से निकल गया। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड तो ये तक कहते हैं कि सॉरी टू से बट फेड के कंट्रोल में कुछ रहा नहीं। इतने हार्श कमेंट देते हैं। अगले दिन दूसरे का फेड प्रेसिडेंट आते हो कहते हैं नहीं अभी 25 और समर में हो सकता है रुक जाए हम। आपका क्या अंदाजा लगता है कि ये 25 की 3 हाइक होंगी, चलता रहेगा, ये कब रुकेगा, कुछ अंदाजा है आपका? नहीं, मुझे लगता है सेंट्रल दोस्त आपके अमेरिका वाले क्या बताते हैं? उनको खुद कुछ नहीं पता सच में। क्या बात कर रहे हैं? वो भी रोज कंफ्यूज रहते हैं। पर वो इधर देखते रहते हैं क्या करेंगे। नहीं, पर नीरज जी इसमें ये एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट इशू है क्योंकि एक तरफ से क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम रेट कम करने वाले हैं या गिराने वाले हैं, क्योंकि उनको ये तो खुला लाइसेंस मिल जाएगा लोगों को कि आप रिस्क एसेट्स हैं लीजिए। जो आके वो ये बताते हैं 25-50 वो जो मार्केट को एकदम हिला देते हैं रोज, उनको तो ये नहीं लगता इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये लोग जो कहते हैं कि 25 वो बॉटम नहीं बनने देते, और जो कहते हैं 50 वाले हैं वो हाई को, तो वो एक रेंज में चलता रहता है मार्केट। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा बहुत आता है, हर दिन आप देखिए, आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसमें एक जॉब डेटा अच्छा आया, फिर अगले हफ्ते नहीं आया, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, अगले हफ्ते गिर गया। तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि फेड के पास भी फ्रैंकली कंक्लूसिवली कहना कि ये इन्फ्लेशन की जो वॉर है हमने जीत ली है, कहना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है। तो सब आगे देख के सोच रहे हैं कि अब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, जो हमने प्राइसेस इतने बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उससे डिमांड कम हुई क्या, मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ क्या, लोग कम घर ले रहे हैं, घरों के प्राइस गिर रहे हैं, गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए हैं। तो ट्रेड वेलोसिटी इस समय वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा है पोस्ट कोविड की, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी भी डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड हर जगह, स्पेशली एशियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो उसकी वजह से मुझे फ्रैंकली लगता है कि ये फेड की जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक्चुअली एक लड़ाई भी है। मुझे लगता है कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो गोलियां चला रहे, पर उससे जो रियल वर्ल्ड है उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लोग, मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद बहुत बोर हो जाएंगे इस बात से कि कितना फेड को हम रोज देखें और कितना इसको एनालाइज करें और क्या करें, और फिर दूसरे डेटा पॉइंट्स को देखेंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि फेड इस तरह से रेट बढ़ाएगा कि वो किसी भी इकोनॉमी को एकदम डिप्रेशन में डाल दिया, रिसेशन में डाल दे, उसका वो भी मैंडेट नहीं है। क्योंकि यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, ये नहीं कि इंडिया में भी इलेक्शन होने, और वहां पे तो बाकी काफी ज्यादा डिवाइसिव पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी। तो उसकी वजह से जो फेड के भी एक हाथ बंधे भी हुए हैं, तो वो बोल कुछ रहे हैं पर कर कुछ ज्यादा नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पे एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन चलेगा, पर उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि फेड का ये जो डिस्कशन है यही काफी रिडंडेंट हो जाएगा 3 महीने में कि वो क्या करने वाले हैं। लोग सुनना बंद कर देंगे। सुदीप सर, आप रोज सुबह उठ के देखते हैं फेड वालों की क्या कमेंट्री आई? नीरज जी, उपाय नहीं है, देखना पड़ता है। हाँ। और देखिए, मैं तो ये मानता हूँ फेड विल बी वेरी रेलेवेंट। और जो आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, किसी को कुछ मालूम नहीं है आज के दिन में। वो भी डेटा पे डिपेंड करते हैं, जैसे डेटा आता है वैसे उनको रिएक्ट करना पड़ता है। अब बात यह है कि यूएस में इतना रेट बढ़ाने के बावजूद जो आंकड़े आ रहे हैं, इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तगड़ा है। तो उम्मीद ये किया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, बट नहीं हो रहा है। और एक बड़ी बात है कि पहले जब इन्फ्लेशन का मुद्दा चालू हुआ था तब सब लोग कह रहे थे कि सप्लाई साइड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। पर अभी तो वो सप्लाई वाला इशू है ही नहीं। अब तो जो भी इन्फ्लेशन यूएस में देखने को मिल रहा है वो सप्लाई डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है। और ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन कम करने के लिए फेड के पास ब्याज दर बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनको तो जब तक इन्फ्लेशन कब्जे में नहीं आएगा, इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगा, और ट्रेजेक्टरी चेंज डिसाइसिवली, जब तक डिसाइसिवली चेंज नहीं होगा, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब बात रही इक्विटी मार्केट की, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे तो ऑब्वियसली जो मूड एफआईआईज और निवेशक का मूड रिस्क अवर्स होगा। अगर आपको रिस्क फ्री रिटर्न अच्छा मिल रहा है यूएस जैसा मार्केट में, आप क्यों इमर्जिंग मार्केट में रिस्क लोगे सिमिलर और थोड़ा मार्जिनली बेटर रिटर्न के लिए? तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, इंडिया जैसा इमर्जिंग मार्केट इक्विटी पे दबाव आएगा।
हम लोग कुछ भी कहे, अगर एफआईआईज का निवेश नहीं आए या नेगेटिव हो जाए कुछ देर तक, तो दबाव तो जरूर रहेगा। बिल्कुल सही है। बात कि कितना बढ़ेगा। हम लोगों का जो उम्मीद है, जो ज्यादातर एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट मार्च, मई और जुलाई 3 पॉलिसी के अंदर बढ़ेगा। अब वहां पे रुकेगा प्रोवाइडेड इन्फ्लेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दर्शकों की जानकारी लिए बताऊं कि जो स्वैप्स मार्केट है, ओटीसी और द काउंटर पे जो डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे हैं, उसमें 6% तक की ट्रेडिंग हो रही है। और ये दिखाता है कि देखिए बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा और बहुत मेच्योर है दुनिया का, इक्विटी से मल्टीपल टाइम्स बड़ा है वो, और उनका जो मूव होता है ना वो एक लीनियर होता है और बहुत सेंसिबल मूव होता है, इसलिए उसको लोग फॉलो करते हैं। अब लगातार वो ब्याज दरें अगर बढ़ती रहेंगी वहाँ पे, और इंडिया से बीच में कम से कम 2% का डिफरेंस होता ही है, हमारा ज़्यादा होगा 2%, तो ये जो भी हमारे मेहमान समझा रहे हैं आपको कि ये अगर बढ़ता रहेगा या मान लीजिए 6% पे पाइवट हो जाए कि नहीं 6% के आगे नहीं बढ़ेगा, फेड नहीं बढ़ाएगा, कमेंट्री भी कर दें, और ये कंटिन्यू कर गया 6 महीने तक, तो भी बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए हम लोग इस बात को बार बार ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं रोज़ सुबह उठ के। और 22 मार्च ध्यान रखिएगा, उस दिन रात 11 बजे फैसला होना है कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि उसका असर हमको अगले दिन पता चलेगा। तो ये थी अब तक की बाजार, अडानी ग्रुप, इन तमाम चीज़ों की चर्चा। यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा। ब्रेक से लौट के आके 2 विषय हमारे सामने और हैं। एक रियल एस्टेट से रिलेटेड जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, क्या इसमें एक स्लो डाउन हो रहा है या अभी भी उतना ही दम से आगे चलता रहेगा, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें एक दिक्कत है। और दूसरा कि हमारे सारे मेहमान इस समय किस सेक्टर पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे अभी किसी ने कहा ना कि मौका मिला तो एकदम लपक लिए, चल